क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला व्रत किसने रखा था? नवरात्रि, जिसे हम शक्ति की उपासना का पर्व मानते हैं, देवी दुर्गा जी की आराधना का समय मानते हैं, 9 देवियों की आराधना करते हैं, ये पर्व हमें देवी की शक्ति, भक्ति और विजय के प्रतीक के रूप में इंस्पायर करता है। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। इस पर्व के दौरान हर भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा है। नवरात्रि के महत्व और श्री राम और रावण के युद्ध पर आधारित एक कथा है जो आपको बताएगी कि कैसे मां चंडी की आराधना ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय दिलाई थी। त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिससे भगवान श्री राम की पूरी जीवन शैली जो थी उसमें भूचाल आ गया था। रावण जो अत्यंत शक्तिशाली था, ज्ञानी था, उसने माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था। भगवान श्री राम जो धर्म के रक्षक थे, अपने भ्राता लक्ष्मण और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार थे। ये युद्ध जो था व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो वहां पर भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई। रावण की सेना बहुत बलशाली थी, शक्तिशाली थी, और देवी मां स्वयं रावण के पक्ष में लड़ रही थी। इस स्थिति में भगवान श्री राम और उनकी सेना का जो मनोबल था काफी टूट चुका था। सीता जी की याद और रावण की शक्ति ने उनके अंदर शोक और निराशा को भर दिया था, मानव रूप में, क्योंकि वो मानव रूप में आए थे। ये जो कठिन क्षण थे, इसमें जामवंत जी जो एक वृद्ध और बुद्धिमान मित्र थे, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि आराधना शक्ति ही आपको विजय दिला सकती है। भगवान श्री राम जी को समझ में आया कि उन्हें मां चंडी की पूजा करनी चाहिए, जो उन्हें विजय का आशीर्वाद दे सकती है। इस युद्ध में विजय के लिए भगवान श्री राम को ब्रह्मा जी का भी सुझाव प्राप्त हुआ। उन्होंने राम जी को बताया कि अगर वो माता दुर्गा के चंडी स्वरूप की पूजा करेंगे तो रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए पूजा का निर्णय लिया। भगवान श्री राम को पूजा के लिए 108 नील कमल के फूलों की व्यवस्था करनी थी। इस काम को हनुमान जी को सौंपा गया। ये फूल जो थे मां चंडी को अर्पित किए जाने थे, लेकिन रावण जो अपनी बुराई में अडिग था, उसने राम जी की पूजा में बाधा डालने का निश्चय किया। रावण ने 108 फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया। जब भगवान श्री राम जी को पता चला कि 107 फूलों की ही व्यवस्था हो पाई है, एक फूल की कमी है, तो बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बिना 108 फूलों के उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी और इस कारण उनकी विजय भी असंभव हो जाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राम जी ने एक अकल्पनीय, जिसे आप सोच नहीं सकते, वो निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने एक नेत्र को अर्पित कर दें, क्योंकि उनके भक्त, उनकी सराहना करने वाले उन्हें नील कमल के समान मानते थे। जब भगवान श्री राम जी ने 107 फूल अर्पित कर दिए और आखिरी फूल के लिए अपने नेत्र की ओर तीर को उठाया, तभी मां चंडी प्रकट हो गई। उन्होंने दर्शन दिए। उनकी उपस्थिति से राम जी के मन में आशा का संचार हुआ। मां चंडी ने राम जी की भक्ति और त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया कि रावण पर विजय आपकी ही होगी, आप अवश्य विजय पताका जो है लहराएंगे। इस वरदान के बाद भगवान श्री राम जी ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति और धैर्य के साथ में लड़ाई को जारी रखा और अंत में रावण का वध किया और माता सीता को बंधन मुक्त करके लंका से अयोध्या की ओर लौट आए। भगवान श्री राम जी की जो विजय हुई, इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है भगवान जी ने 9 दिनों तक उपवास रखा था और माता दुर्गा की आराधना की थी। इसीलिए नवरात्रि के पर्व में 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत हुई। ये जो पर्व है, जो त्योहार है, हमें शक्ति, भक्ति और साहस का संदेश देता है और साथ ही हमें सिखाता है कि किसी भी टफ सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें ट्रस्ट बनाए रखना है, आस्था को नहीं छोड़ना है, अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। मां चंडी की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं, जैसे भगवान जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी जब वो मनुष्य अवतार में आए थे। ये जो नवरात्रि का पर्व है, ये धार्मिक आस्था का ही सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष तो आएगा, लेकिन विजय भी आपकी मिलेगी। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो शक्ति भी आपको प्राप्त अवश्य होगी। देखते रहिए कथाएं विद आरजे कार्तिक। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। जय माता दी, जय श्री राम।